वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं स्पीकर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्पीकर क्या होता है और उसके बारे में। कंप्यूटर स्पीकर इज एन आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू कंप्यूटर टू जनरेट साउंड। कंप्यूटर स्पीकर एक आउटपुट हार्डवेयर डिवाइस होता है जिसे कंप्यूटर के साथ हम कनेक्ट करते हैं साउंड को जनरेट करने के लिए। The signal used to produce the sound that comes from a computer speaker is created by the computer sound card। और जो कंप्यूटर से जो हमें साउंड आता है उसे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में अटैच्ड जो साउंड कार्ड होता है वो प्रोड्यूस करता है, वो उत्पन्न करता है, वो क्रिएट करता है, वो जनरेट करता है। अब देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर स्पीकर। तो हिस्ट्री हम देखते हैं स्पीकर का, कंप्यूटर स्पीकर का। When computers were initially released, they had on-board speaker built into the chassis that generated a series of different tones and beeps। देखिए होता क्या था, जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई, जब कंप्यूटर को बनाया गया तो इसमें कंप्यूटर के ही जो चेसिस होता है, जो कैबिनेट होता है, उसमें बिल्ट इन या ऑन बोर्ड स्पीकर्स होते थे जो बीप्स को, है ना, बीप कोड जो होता है ना कंप्यूटर में, जैसे हम ऑन करते हैं वो कुछ बीप कोड जनरेट करता है। तो इसमें ऑन बोर्ड स्पीकर्स ही लगे होते थे। तो उसी के साथ कंप्यूटर स्पीकर की शुरुआत हुई थी। द फर्स्ट इंटरनल कंप्यूटर स्पीकर वाज इन्वेंटेड बाय IBM इन 1981 एंड प्रोड्यूस्ड बेसिक लो क्वालिटी साउंड। तो पहला जो कंप्यूटर स्पीकर था उसे 1981 में IBM के द्वारा बनाया गया था, इन्वेंट किया गया था, जो एक बेसिक लो क्वालिटी साउंड को प्रोड्यूस करता था। एज टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस्ड, ऑन बोर्ड स्पीकर्स मूव्ड इनटू द कंप्यूटर मॉनिटर। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो जो ऑन बोर्ड स्पीकर्स होते थे, ऑन बोर्ड स्पीकर्स या हम कह सकते हैं मदरबोर्ड से ही अटैच्ड, या तो कंप्यूटर के कैबिनेट से ही अटैच्ड जो स्पीकर्स होते थे वो अब लगाए जाने लग गए किसमें, मॉनिटर में। तो मॉनिटर में भी कुछ कुछ आप देखोगे ना, मॉनिटर में भी स्पीकर्स होते हैं और वो एक ऑडियो जो कॉर्ड होता है, केबल होता है, उस मॉनिटर से आपको CPU में कनेक्ट करना होता था। and acquired the ability to produce voices, music and other sound effect। और जो मॉनिटर में जो स्पीकर्स लगाए गए होते थे उनके द्वारा वॉइसेस, म्यूज़िक और साउंड इफेक्ट को हम सुन सकते थे या सुन सकते हैं। मॉनिटर स्पीकर्स वेयर ऑन द बॉटम लेफ्ट एंड बॉटम राइट ऑफ द फ्रंट ऑफ द मॉनिटर। तो ये जो स्पीकर्स होते थे वो मॉनिटर के या तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में होते थे या तो फिर बॉटम राइट कॉर्नर में ये स्पीकर्स लगे होते हैं। हावेवर सम मॉनिटर्स हैड स्पीकर्स बिल्ट इनटू द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द मॉनिटर। तो और कुछ कुछ मॉनिटर में लेफ्ट या राइट साइड में बिल्ट इन स्पीकर्स होते हैं। When computer gaming, digital music and other media become popular, manufacturers began to make external speakers that produces higher quality sound and improved bass। तो जैसे जैसे भाई गेमिंग का प्रचलन बढ़ा, डिजिटल म्यूज़िक का और अन्य जो वॉइस बेस्ड कार्य हैं वो बढ़ने लग गए। तो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं एक्सटर्नल स्पीकर्स बनाना या उनका विकास में ध्यान देने लग गए, जो हाई क्वालिटी के साउंड्स और जिसमें बेस भी अच्छा हो, ऐसे एक्सटर्नल स्पीकर्स बनाने की शुरुआत उन्होंने करी। द फर्स्ट एक्सटर्नल कंप्यूटर स्पीकर वाज इन्वेंटेड बाय एबिना-1 पैराहिड्स इन 1991। तो भाई जो पहला कंप्यूटर स्पीकर था वो एबिना-1 पैराहिड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया एंड आर स्टिल द डोमिनेंट टाइप ऑफ स्पीकर फॉर कंप्यूटर। और आज भी कंप्यूटर के लिए वह मुख्य स्पीकर का काम करते हैं।
वाई डू वी नीड कंप्यूटर स्पीकर, हमें कंप्यूटर स्पीकर की ज़रूरत क्यों है? एक्सटर्नल स्पीकर्स आर कनेक्टेड टू कंप्यूटर और अनदर डिवाइस टू गिव द साउंड मोर एम्पलीफिकेशन। तो देखिए, हमें एम्पलीफाइड साउंड के साथ ये जो एक्सटर्नल कंप्यूटर होते हैं उन्हें हम कंप्यूटर में जोड़ते हैं या मोबाइल में जोड़ते हैं या किसी अन्य डिवाइस में हम जब जोड़ते हैं, तो ये जो लो साउंड होते हैं उनको एम्पलीफाई करके, उन्हें बूस्ट करके हमें हाई क्वालिटी के साथ में, हाई डिजिटल क्वालिटी के साथ में हमें साउंड ये प्रोड्यूस करते हैं। ऐड मोर बेस विद अ सब वूफर और क्रिएट सराउंड साउंड। तो ये करते क्या हैं, इनमें स्पीकर्स में सब वूफर होते हैं, वो हमें अच्छा बेस के साथ में साउंड क्रिएट करते हैं, सराउंडिंग में साउंड क्रिएट करते हैं। इफ़ यू हैव अ लैपटॉप, स्मार्टफोन और अनदर डिवाइस विद बिल्ट इन स्पीकर्स, यू डू नॉट नीड एक्सटर्नल स्पीकर अनलेस यू नीड लाउडर साउंड। देखिए, आपके अगर मॉनिटर में बिल्ट इन साउंड है तो आपको साउंड को सुनने के लिए आपको एक्सटर्नल स्पीकर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अच्छी क्वालिटी के साथ सुनना है और लाउडर साउंड में सुनना है ना, तेज़ आवाज़ में सुनना है और ज़्यादा बेस और सराउंडिंग साउंड के साथ में सुनना है, तो उस स्थिति में आपको एक्सटर्नल स्पीकर की ज़रूरत होगी। सो थैंक यू वेरी मच। हमने आज देखा स्पीकर के बारे में, स्पीकर होता क्या है, फिर हमने देखा स्पीकर जो है कैसे इसकी शुरुआत की गई और कैसे इस स्पीकर हमें चाहिए क्यों। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज़ मैंने छोड़ दिया था, स्पीकर कैसे वर्क करता है। स्पीकर्स आर मेड अप ऑफ कोन एंड आयरन कॉइल ऑफ मैग्नेट एंड हाउसिंग केस। तो भाई इसमें होता यही है, यह एक है ना, कोन का अर्थ होता है, थोड़ा सा मैं अगर, कोन का अर्थ होता है शंकु। ठीक है, तो कोई, अब शंकु क्या होता है, कुछ इस तरीके का शेप होता है वो, जिसका जो आधार होता है वो एक वृत्त होता है। तो वृत्ताकार एक आयरन कोर से बना होता है। अब मैग्नेट, और यहीं कहीं मैग्नेट रहता है, और हाउसिंग केस है ना, उसका एक आउटर प्रोटेक्शन के लिए ऐसा हाउसिंग केस होता है। तो भाई इसकी जो बनावट, एक शंकुकार है ना, आयरन कोर और मैग्नेट से मिलकर बना होता है, और एक हाउसिंग केस होता है। व्हेन द स्पीकर रिसीव्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनपुट फ्रॉम अ डिवाइस, जब इसको कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया जाता है, इट सेंड्स द करंट थ्रू द काउजिंग इट मूव बैक एंड फोर्थ। ये क्या करता है, ये फिर आगे पीछे ये मूव करने लग जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल पा करके। दिस मोशन देन वाइब्रेट्स द आउटर कोन, और ये जो आउटर कोन होता है तो यह फिर वाइब्रेट करने लग जाता है, जनरेटिंग साउंड वेव्स पिक्ड अप बाय आवर ईयर्स, और यह साउंड वेव जनरेट करता है और इसे हम सुन पाते हैं। आई बात समझ में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिसीव करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिसीव करने के बाद में ये जो कोनिकल आयरन का यहाँ पर कोर है और जो मैग्नेट है वो आपस में बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, उससे साउंड वेव वाइब्रेट होता है और वो साउंड वेव को हम सुन पाते हैं। तो इस तरीके से स्पीकर के बारे में, स्पीकर होता क्या है, कैसे कार्य करता है, हमें स्पीकर की ज़रूरत क्यों है, और उसकी हिस्ट्री, हमने हर चीज़ देखा। थैंक यू वेरी मच।